जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ यूनिट सेल डिफर बाय एक्सियल लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल बाय द डिफरेंट लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट इन ए यूनिट सेल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट यूनिट सेल होंगे, लेकिन कैसे, उनकी डिफरेंट एक्सियल लेंथ होने के कारण एंड डिफरेंट इंटरफेशियल एंगल होने के कारण। इंटरफेशियल एंगल का मीनिंग होता है दो फेसेस के बीच वाला एंगल। दो फेसेस हो गए, हमें पता है कि टोटल 6 फेसेस आर प्रेजेंट इन ए क्यूब। सो यहाँ पर हम अगर इस फेस की बात करें और इस फेस की बात करें, सो इनके मिड वाला एंगल को हम, इनके मिड वाला एंगल एंड इसके और इसके मिड वाला एंगल एंड इसके और इसके मिड वाला एंगल। सो इन एंगल के डिफरेंट होने के कारण यूनिट सेल भी डिफरेंट हो गए। हम देखेंगे कि कितने और टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। एंड नाउ एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ का मीनिंग होता है, लेट्स से हमने यहाँ पर पॉइंट माना ओरिजिन, यहाँ से अपर साइड की जो लेंथ है दैट हमने माना कि दैट इज़ ए, एंड यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है दैट इज़ बी, एंड यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है दैट इज़ सी। हमने लेट किया। अब यहाँ पर हम एंगल भी मानते हैं। लेट्स से कि ये पीछे वाला एंगल एंड नीचे वाला, ये पीछे वाला फेस एंड नीचे वाला फेस, इन दोनों का हम मानते हैं कि इनके बीच वाला एंगल है अल्फ़ा। ये पीछे वाला एंगल एंड ये वाला, इनका एंगल है अल्फ़ा, एंड इस वाला, ये वाला फेस एंड ये वाला फेस, इनका एंगल है बीटा। एंड लेट्स से कि ये वाला फेस एंड ये वाला फेस, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज़ अल्फ़ा, सॉरी गामा। अब इन अल्फ़ा बीटा गामा इन इंटरफेशियल एंगल के डिफरेंट होने के कारण यूनिट सेल भी डिफरेंट होगा। अब हम देखेंगे कि कितने और टाइप के यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं वाया ड्यू टू डिफरेंट एक्सियल लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल। हमारे पास जो पहला यूनिट सेल है दैट इज़ क्यूब टाइप। ये जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ क्यूब। क्यूब में क्या होता है कि इसकी ऑल एक्सियल लेंथ आर इक्वल, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये तीनों लेंथ आर इक्वल ईच अदर, ये तीनों सेम होगी एक क्यूब में, एंड इनके जो एंगल होंगे दैट विल आल्सो इक्वल। अल्फ़ा बीटा एंड गामा ये तीनों एंगल इक्वल होंगे किसके, 90 डिग्री के। इस टाइप का अगर हमारे पास कोई क्यूब प्रेजेंट होगा, यूनिट सेल होगा, दैट विल बी क्यूब। क्यूब में क्या होता है, ऑल एक्सियल लेंथ ए एंड बी सी ये तीनों इक्वल होंगे, एंड इनके जो एंगल होंगे दैट विल आल्सो इक्वल, बट इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के सारे एंगल जितने भी है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा हमने ये लेट किया था, ये पीछे वाला फेस एंड ये नीचे वाला फेस, इनके मिड वाला एंगल अल्फ़ा, एंड ये नीचे वाला फेस एंड ये साइड वाला फेस, इनके बीच के एंगल बीटा, एंड ये वाला फेस एंड ये वाला फेस, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज गामा। एंड अल्फा बीटा गामा विल बी इक्वल, दैट विल बी इक्वल 90 डिग्री। जो अनदर टाइप ऑफ यूनिट सेल दैट इज टेट्रागोनल यूनिट सेल। इसमें क्या होगा कि जो साइड्स हैं, ए साइड्स होगी बी के इक्वल, बट जो सी साइड है दैट विल नॉट इक्वल ए और बी। ए इज इक्वल टू बी बट बी नॉट इक्वल टू सी, ए आल्सो नॉट इक्वल टू सी। ए भी इक्वल होगी बट सी जो थर्ड लेंथ है वो इक्वल नहीं होगी। और इसमें जो एंगल होंगे दैट विल बी, एंगल जो होंगे सारे सेम होंगे, वो होंगे 90 डिग्री के एंगल सारे सेम होंगे। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करूं सो दैट विल बी दिस। ऐसे होगी टेट्रागोनल। जो अनदर टाइप है यूनिट सेल की दैट इज़ ऑर्थोरम्बिक। ऑर्थोरम्बिक में क्या होगा कि जो साइड्स हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सो ये तीनों साइड्स विल नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी, एंड इसके जो एंगल है दैट विल, एंगल जो होंगे
वो तीनों 90 डिग्री के इक्वल होगी। बट ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, बट जो उनकी लेंथ होगी, एक्सियल लेंथ, दैट वॉन्ट बी इक्वल टू ईच अदर। ए इज इक्वल टू नॉट बी, बी नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों डिफरेंट होंगी। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी। तीनों लेंथ जो होगी वो डिफरेंट होगी, तीनों इक्वल नहीं होगी। एंड एंगल जो होंगे दैट विल इक्वल टू ईच अदर 90 डिग्री के इक्वल होगी। जो अनदर फॉर्म है मोनोक्लिनिक यूनिट सेल की, इसमें क्या होगा, ऑल एक्सियल लेंथ वॉन्ट बी इक्वल टू ईच अदर, बट जो एंगल होंगे अल्फा इज इक्वल टू होगा गामा, अल्फा एंड गामा इक्वल होंगे ईच अदर, वो होगी 90 डिग्री पर। बट जो बीटा एंगल होगा वो वॉन्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा यहाँ पर डिफरेंट होगा। अनदर फॉर्म दैट इज ट्राइक्लिनिक, इसमें क्या होगा, ऑल लेंथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, यहाँ पर जो एंगल होंगे दे आल्सो नॉट इक्वल टू ईच अदर, एंगल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। एंड 90 डिग्री के इक्वल तो बिल्कुल नहीं होंगे, ये तीनों डिफरेंट होंगे। और उसकी जो एक्सियल लेंथ है दैट विल आल्सो डिफरेंट इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल, दिस इज ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। जो हमारे पास अनदर फॉर्म है दैट इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। इसमें ए इज इक्वल टू होगा बी, ए एंड बी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, बट सी जो होगा, सी लेंथ जो होगी दैट विल नॉट इक्वल टू ए और बी, सी विल बी डिफरेंट। और यहाँ पर जो एंगल होगा अल्फा एंड बीटा एंगल होगा 90 डिग्री के इक्वल, बट जो गामा एंगल होगा दैट वॉन्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री बट इक्वल टू 120 डिग्री इन दिस टाइप ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल। And the last unit cell that is different, this is rhombohedron। यहाँ पर rhombohedron में क्या होगा कि जो लेंथ होगी that will be equal to each other, जो A B C जो एक्सियल लेंथ है वो तीनों इक्वल होगी, बट जो एंगल है वो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये दोनों इक्वल होगी आपस में। एंड जो गामा एंगल है, थर्ड एंगल दैट वॉन्ट बी इक्वल टू अल्फा और बीटा, दैट इट्स मीन कि गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा बट डिफरेंट होगा। बट यहाँ पर जो एंगल अल्फा एंड बीटा है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सियल लेंथ और इंटरफेशियल एंगल डिफरेंट होने के कारण यूनिट सेल की डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी।